चैप्टर है सिलोजिज्म। इसका दूसरा नाम जो होता है, वो जो दूसरा नाम है वो है लॉजिक। इसका दूसरा नाम हो जाएगा लॉजिक। ये जो लॉजिक होता है ना, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, ये आपके अंदर शक्ति को पैदा करेगा। कितना अच्छा आपका तर्क शक्ति है, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। फिर बता दे रहा हूं, आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म, ये इसका दूसरा नाम क्या है? लॉजिक। लॉजिक किसके ऊपर आधारित होता है? स्टेटमेंट। और ये जो पूरा है ना, ये जो चैप्टर है, ये फिलोसफी का हिस्सा है। फिलोसफी कुछ साइकोलॉजी का तड़का है, ठीक है। स्टेटमेंट दो प्रकार के जनरली होंगे, ठीक है ना। एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट माना जाएगा और एक निगेटिव। आप बोल सकते हैं सर इंट्रोगेटिव नहीं। एक्चुअली कहने का मतलब एक में एक्सेप्टेंस होगा और एक में डिनायल होगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूं मैं चोर नहीं हूं, ये भी एक एक्सेप्टेंस है, डिनायल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक्सेप्टेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होगा दो प्रकार का होगा, एक होगा फुल्ली एक्सेप्टेड, दूसरा जो होगा पार्टली एक्सेप्टेड। निगेटिव स्टेटमेंट भी दो प्रकार का होगा, एक होगा फुल्ली डिनाइड और एक होगा पार्टली डिनाइड। आप जितना भी पढ़ेंगे सब यही चार पे आधारित होगा। फिर बोल रहा हूं, स्टेटमेंट दो प्रकार के मिलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो प्रकार का होगा, एक होगा फुल्ली एक्सेप्टेड और एक होगा पार्टली एक्सेप्टेड, ठीक है ना। जैसे आपको किसी ने कोई बात बोला, आप हाँ बोल दिए, एक्सेप्टेंस हो गया, या मुस्कुरा कर धीरे से चल गए, तो सामने वाले को समझ में नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। यहाँ पर पार्टली वाला बोध है, ठीक है। ये क्या है? फुल्ली डिनाइड, पूरी तरह से उसने गरिया दिया, ना नुकुर सब। और इसमें भी यस चुप रहा, ना हाँ बोल रहा है ना बोला, अजीब सा स्थिति नजर आ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, एक में फुल्ली एक्सेप्टेंस और एक में पार्टली एक्सेप्टेंस है, एक में फुल्ली डिनाइड एक में पार्टली डिनाइड है। हम लोग इसको फिलोसफी की भाषा में बोलेंगे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। अब होगा क्या कि प्रत्येक टाइप में आपको कुछ स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन आएगा। अब देखना है कि कौन से कंक्लूजन सही होंगे और कौन से गलत होंगे। मैं बस वही चीज पढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट दूंगा, उस स्टेटमेंट के आधार पर जो सही कंक्लूजन होगा वही पढ़ाऊंगा। जो गलत कंक्लूजन होगा, जो नहीं पढ़ाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? इस पर विशेष ध्यान देना है, थोड़ा सा खटना है इस पर थोड़ा आपको खटना पड़ेगा। क्लियर? शुरू करते हैं। टाइप ए, ठीक है ना। टाइप ए क्या है बताइए तो? फुल्ली एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जैसे आपको बता दूं, ऑल शब्द का इस्तेमाल करेगा, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, कुछ भी दे सकता है। ये एक स्टेटमेंट है, इससे कंक्लूजन क्या क्या निकाला जा सकता है? ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो सबसे पहले देखो, ये ऑल है, ये बता रहा है फुल्ली, कहीं निगेटिव शब्द नहीं है, तो ये क्या बता रहा है? एक्सेप्टेंस, फुल्ली एक्सेप्टेंस है ना।
तो हमेशा क्या करेंगे, ऑल जिसके साथ रहेगा वो अंदर होगा, बाकी क्या हो जाएगा, बाहर होगा। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स हो गया। फिर आपको जैसे कि लॉजिकल वेन डायग्राम में सिखाया गया था, अंदर से कोई बाहर जाता है तो क्या होता है, ऑल, और बाहर से अंदर आता है तो सम। बताया था ना, अंदर से बाहर जाएगा तो ऑल और बाहर से अंदर जाएगा तो सम, बताया गया है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब कंक्लूजन आप क्या क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन्स क्या क्या निकलेगा। पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट ही हो जाता है, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, बता सकते हैं, अंदर से बाहर ऑल हो गया, तो बाहर से अंदर क्या हो जाएगा, सम, सम डॉग्स आर कैट्स होगा। बस यही दो होगा, इसके अलावा जो कुछ होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स, इसके अलावा कुछ होता है तो देखेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी, कंफर्म नहीं है, वो कंफ्यूजन के बीच में रहेगा, देखिएगा धीरे धीरे। बस यही, इससे दो ही कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। समझ में आया। तो आप एक, मैं भी एक दे रहा हूं, बनाइएगा। तो ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, क्या क्या कंक्लूजन्स हो सकता है, डायग्राम भी बना लेंगे। बना, ठीक है। देखो पहले डायग्राम मैं बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जीआई में मैक्सिमम लोग इसी का इंतजार करते हैं, इसी चैप्टर का, इसी दिन का इंतजार होता है कि हम ये चैप्टर कब पढ़ेंगे। समझ में आया। और इसके दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक है बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। डायरेक्ट मेथड ज्यादा देर तक काम में नहीं आएगा, डायरेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेथड है वो आपको आजीवन काम में आएगा, चाहे जितना कॉम्प्लेक्स सवाल क्यों ना दे दे, लॉजिकल वेन डायग्राम वो आएगा, ठीक है। देखोगे ये बुक है और ये क्या है, पेंसिल है। मैं फिर बोला हूं, जिसके साथ ऑल शब्द लगेगा वो कहां रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो ऑल बुक्स आर पेंसिल, पहला क्या मिला होगा कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, गुड। दूसरा क्या मिला होगा, सम पेंसिल्स आर बुक्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ये था टाइप ए, मतलब एक स्टेटमेंट को देखकर हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, आपकी बातों का एनालिसिस कैसे हो सकता है यहां पता चलेगा, क्लियर। टाइप बी, टाइप बी क्या था बताइए, पार्टली एक्सेप्टेड, ठीक है ना। जैसे फुल्ली के लिए हम लोग ऑल शब्द लेकर आए, तो पार्टली के लिए पता है कौन सा शब्द आएगा, सम। सम ही बता रहा है कि ये पार्टली है, ठीक है ना। बाटली ना, बाटली ना, पाटली, पीछे से बोल रहा बाटली बोल रहा तरन, ठीक है ना, हद बड़ा संतानियों के। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स हुआ। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना, क्योंकि एक चीज ऐसी स्थिति होगी, प्लीज जैसे आज ले चलूंगा एकदम वैसे चलना, मैं ही कंफ्यूजन पैदा करूंगा, मैं ही उससे निकालूंगा, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम कंफ्यूजन नहीं पैदा करूंगा तो मजा भी नहीं आएगा, और जैसे ले चलना एकदम वैसे चलना। देखो सम का डायग्राम कैसे होता है, ये कैट हो गया और ये डॉग हो गया ना। सम कैट्स आर डॉग्स, कंक्लूजन्स क्या हो सकता है, कंक्लूजन्स पहला हो जाएगा सम कैट्स आर डॉग्स, स्टेटमेंट को ही ला देंगे, ठीक है। दूसरा उल्टा भी तो डाल सकते हैं ना, सम डॉग्स आर कैट्स, इधर से था सम कैट्स आर डॉग्स, तो इधर क्या था, सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है ना। सम डॉग्स आर क्या हो जाएगा, कैट्स। और कुछ हो सकता है,
अब देखो मैं बोल रहा हूं सम कैट्स आर डॉग्स, इसका मतलब एक बात हो रहा है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, हो रहा है कि नहीं? ऑटोमेटिकली छिपा चल रहा है। आपने बोला एक सेंटेंस, इसका मतलब क्या क्या हो रहा है? मैंने बोला सम कैट्स आर डॉग्स, तो एक मतलब हुआ सम कैट्स आर डॉग्स, दूसरा क्या मतलब हुआ? सम डॉग्स आर कैट, ये भी तो हो सकता है सम कैट्स आर नॉट डॉग। मैंने बोला कुछ लड़के अच्छे हैं, इसका मतलब कुछ लड़के अच्छे नहीं है। समझ में? खराब नहीं, अच्छे नहीं है। ठीक है ना? अभी देखिएगा मतलब आएगा। हमारे सर हमारे मैम क्या बोलते थे? नॉट बैड, ऐसे बोलते थे। नॉट बैड का मतलब गुड नहीं होता है, खराब नहीं है, ये याद रखिएगा। दिस इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजी। नॉट बैड, नॉट बैड का मतलब क्या? खराब नहीं है। इट मीन्स इट इज गुड? नो, नेवर, खराब नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया? साइकोलॉजी है, फिलोसफी है। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, होगा? और एक जल्दी से बोल दो, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ये चार मिलेगा। समझ में आया? बस एक स्टेटमेंट से कितना मिलेगा? चार। तो थोड़ा आप इसका बना लीजिए। तो सम बुक्स आर पेंसिल्स, इसको बनाइएगा। सम बुक्स आर पेंसिल्स, बन गया? एक कर कर देखो पहले डायग्राम कैसे बनेगा। एक तरफ बुक होगा और एक तरफ क्या होगा? पेंसिल, होगा ना? एक कर का पहला क्या बनेगा? सम बुक्स आर पेंसिल्स। दूसरा सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स। तीसरा सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, ये वाला हिस्सा नॉट है। चौथा सम पेंसिल्स आर नॉट, ये वाला हिस्सा। समझ में आया? टाइप ए टाइप बी कंप्लीट हुआ। टाइप ए में था फुल्ली एक्सेप्टेड, टाइप बी में था पार्टली एक्सेप्टेड, टाइप सी फुल्ली डिनाइड। फुल्ली डिनाइड का मतलब जैसे क्या होगा? ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स, हो गया ना? देखो ये ऑल शब्द बोल रहा है कि ये फुल्ली है, और नॉट शब्द बोल रहा है डिनाइड है। ऑल कैट्स आर नॉट। लेकिन अब ये क्या था, जब हम लोग तैयारी करते थे ना, तब ये सेंटेंस ऐसे आया करता था। ठीक है? तब 2G चलता था, 5G चल रहा है। अब उसी को घुमा कर बोल रहा है नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग। देखो तो दोनों का मतलब सेम निकल रहा है ना? बोलिए। ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, सभी बिल्लियां कुत्ता नहीं है। अब ये क्या बोल दिया? नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। एक ही चीज है। आपके समय में ऐसे देगा। फिर बोल रहा हूं कभी ये सेंटेंस दे सकता है, कभी ये, दोनों सेंटेंस एक ही है। समझ में आया? अब देखो क्या होगा। सपोज ये कैट है और ये क्या है? डॉग है। छोटा बड़ा सा कोई मतलब नहीं है। अभी वो सोचना सर कैट बड़ा बन गया डॉग छोटा बन गया, इससे कोई मतलब नहीं है। नो कैट इज डॉग। कॉन्क्लूजन्स में चले आते हैं। कॉन्क्लूजन्स में क्या होगा? कॉन्क्लूजन समझ में आता है ना? निष्कर्ष निकलता क्या, इसके बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? ठीक है ना? पहला निष्कर्ष निकलेगा नो कैट इज डॉग। दूसरा क्या निकलेगा? नो डॉग इज कैट, निकलेगा ना? अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज कैट। ठीक है ना? अब देखोगे कुछ कुछ किताबों में क्या होगा, जो सही है वो भी देंगे, जो गलत है वो भी देंगे, बताएंगे ये सही है गलत है। मैं सीधे लेकर चल रहा हूं क्योंकि मैं आपके सामने हूं, सीधे लेकर चल रहा हूं कि जो सही है वो लिख दे रहा हूं, इसके अलावा सब क्या है?
गलत है। ठीक है ना, इसके अलावा सब क्या है, गलत है। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, नो बुक इज पेंसिल। नो बुक इज पेंसिल, बनाइए तो, हो गया। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये बुक और ये क्या, पेंसिल। नो बुक इज पेंसिल, पहला कंक्लूजन क्या होगा, नो बुक इज पेंसिल। या पीछे में थोड़ा चले जाएंगे, ठीक है ना, ऑल बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, चांसेस कम है। ठीक है ना, चांसेस कम है। अच्छा, उल्टा क्या बोलेंगे, नो पेंसिल इज बुक। क्लियर, नो बुक इज पेंसिल, नो पेंसिल इज बुक। समझ में आया, ये फुल्ली डिनाइड था, अब ये क्या होगा, पार्टली डिनाइड। ठीक है ना। टाइप डी, टाइप डी क्या हो सकता है, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ध्यान देना, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो देखो ये कैट है ना, उस कैट का कुछ हिस्सा ये डॉग नहीं है। समझ में आया, कुछ हिस्सा डॉग नहीं है, पूरा हिस्सा क्या है, कैट, इसका कुछ हिस्सा डॉग नहीं है। तो कॉन्क्लूजन्स में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्क्लूजन्स में क्या देखने को मिलेगा, पहला, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स हुआ। दूसरा कोई बोलेगा, उल्टा नहीं आएगा ना, सम ना, ये भी नहीं होगा, यही समझाने आ रहा हूं मैं। थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा हूं, नॉट बैड, इसका मतलब गुड नहीं होता है। अच्छा, बोल रहे हैं कि इसमें जब हम बोल रहे हैं, देखो ध्यान से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, जब इसमें बोले थे सम कैट्स आर डॉग्स, तो इसका मतलब सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, इसमें निगेटिव हो सकता है। सम कैट्स आर डॉग्स में जैसे मैं बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो इसका मतलब कुछ बच्चे अच्छे नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा कुछ बच्चे अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कुछ बच्चे अच्छे हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया, तो यहां पर बोल सकता हूं सम कैट्स आर डॉग्स, सही है, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये भी सही है। लेकिन यहां पर सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ठीक है, लेकिन सम कैट्स आर डॉग्स हो भी सकता है, नहीं भी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये चीज आपको मिलेगा, सम कैट्स आर डॉग्स, तो जानते हैं क्या देंगे, कंफ्यूजन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टाइगर हो, लायन हो, पैंथर हो। समझ में आया, परंतु ये डॉग नहीं है। अगर ये टाइगर भी होगा तो क्या बोलेंगे, डॉग नहीं है। ठीक है, तो जरूरी है क्या डॉग ही होगा, ये हिस्सा डॉग नहीं है, ये हिस्सा कुछ भी हो सकता है, आइदर टाइगर, आइदर लायन, आइदर मैन, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उल्टा भी नहीं जाएंगे, सम, ठीक है ना, डॉग्स आर नॉट कैट्स, ये भी नहीं होगा। समझ में आया, बोलिए, ये भी नहीं होगा। जैसे आज सम कैट्स आर डॉग्स बोल, नॉट डॉग्स बोला है ना, तो उल्टा नहीं बोलेंगे, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। क्लियर, मेरी बात समझ में आई है, इसमें केवल एक ही चीज लागू होगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, इसके अलावा कुछ लागू नहीं होगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर, इसको बनाना तो, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, बनाइए, हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, बुक, कुछ हिस्सा ले लेंगे, ये वाला हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, पेंसिल, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। अगर मैं बोलूं सम बुक्स आर पेंसिल,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अगर यहीं पर इसको समझा दूंगा ना तो थोड़ा अजीब सा लगने लगेगा। देखो कैसे होगा। ये क्या है बताओ, बुक हो गया ना, ये पेंसिल मैं कहीं भी रख सकता, जरूर है कि बाहर रखूंगा। सम बुक्स पेंसिल नहीं है, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। लेकिन अब देखो तो सम बुक्स आर पेंसिल्स, लग रहा है फॉलो है। इस डायग्राम में नहीं हो रहा है, लेकिन इस डायग्राम में हो रहा है। ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, इस डायग्राम में नहीं हो रहा है, लेकिन इस डायग्राम में हो रहा है। जरूरी है कि डायग्राम यहीं बनेगा तो बनेगा। आपने बोला सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, तो मैंने दिखा दिया, देखो ना, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल बन सकता है कि नहीं। अब और भी तरीका, इस चीज को थोड़ा आधे पर यहां ला देता, हो सकता था ना। तो बहुत तरीका है। अभी धीरे धीरे हम लोग चलना शुरू किए। बस एक बात बता दे रहा हूं, कंफर्म, जो डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर ये जो चीज आएगा सीधे क्या करना, कंफ्यूजन, ना तो पूरी तरह से गलत करना है और न ही पूरी तरह से सही करना है। ठीक है ना, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में आया। अब एक चीज देखना, ऑल, ऑल के जगह पर क्या क्या यूज कर सकता है, एवरी, एनी, ओनली। हिंदी में समझ में आएगा ना। ऑल मतलब सब, एवरी माने प्रत्येक, एनी मतलब कोई, ओनली मतलब केवल, ये सब यूज कर सकता है। होता क्या था कि देखो हमारे समय में और आपके समय में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। हमारे समय में जो पेपर आता था हम लोग को टफ लगता था, लेकिन आज उससे ज्यादा टफ है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है पेपर में। तो हमारे समय में ऑल आ जाता था, अभी क्या क्या दे सकता है, एवरी, एनी, ओनली। ठीक है ना। और जब मैं ये बता रहा हूं सम, तो सम की जगह पर क्या दे सकता है, फ्यू, मेनी। ऐसे याद रखोगे तो एनी के नीचे क्या आ जाएगा, मेनी, मोस्ट। याद रखेंगे, ऑल, एवरी, एनी, ओनली, फ्यू, सम, फ्यू, मेनी, मोस्ट। समझ में आया। ये चीज को तैयार रखना होगा। सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ, मेनी मतलब बहुत सारे, वही उसी के सेंस में आएंगे। और मोस्ट माने अधिकतर। ठीक है। देखो ये टाइप ए था, है ना। एक सेंटेंस जोड़ने जा रहा हूं, स्पेशल सेंटेंस है। देखो क्या था, रिपीट करा दे रहा हूं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो मैंने क्या बताया, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ऑल के अंदर सम आ सकता है, लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं आ सकता। ठीक है ना। इसीलिए जैसे यहाँ ऑल कैट्स आर डॉग्स है ना, बोलिए, तो हम उस जगह पर लिख सकते हैं एक और चीज, सम कैट्स आर डॉग्स। यही स्पेशल केस है कि ऑल के अंदर क्या हो सकता है, सम, लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं आ सकता। यहाँ दो रिलेशन पनप रहा है। देखो जब अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल होता है ना, इस ऑल के अंदर हम एक चीज और लिख सकते हैं, सम, यानी सम कैट्स आर डॉग्स। बोलोगे कैसे, थोड़ा ध्यान दो। क्लास में सभी परीक्षा चल रही थी, सभी लड़के चीट कर रहे थे। अबे मेरे ऊपर, मैंने परीक्षा कैंसिल कर दिया, बोला कुछ लड़कों को हम लोगों ने चीट करते हुए पाया, कोई ऑब्जेक्शन करेगा, बोलिए। सभी चीट कर रहे थे, लेकिन बोलने की मर्यादा मैंने क्या बोला, कुछ लड़कों को, ठीक है ना, असामाजिक तत्वों में लिप्त पाया गया। देखोगे ना, मैं बोल सकता था सभी लड़कों को लिप्त पाया गया, यस और नो। मैं भी बोल सकता हूं कुछ लड़के ऐसे करते हुए देखे गए, यस और नो। लेकिन कुछ लड़के कर रहे थे, मैं बोल दूं कि सभी लड़के चीट करते हुए पाए गए, ये सही होगा, ऑब्जेक्शन होगा ना। क्योंकि कुछ में सब नहीं आ सकता है, लेकिन सब में कुछ आ सकता है। समझ में आया। तो आजकल इसका यूज आ रहा है, इस चीज का, ऑल के अंदर सम। समझ में आया। तो यहां एक दो बात हो जाएगी, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स। लास्ट में लिखेंगे
सम कैट्स आर डॉग्स। उसी तरह से यहां पर क्या हो सकता है, ऑल बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर बुक्स, और एक चीज लिख सकते हैं सम बुक्स आर पेन्स। समझ में आया? आजकल इसकी भी हो सकता है, ऑल के अंदर सम हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? देखो ये टाइप ए था, है ना। एक सेंटेंस जोड़ने जा रहा हूं, स्पेशल सेंटेंस है। देखो क्या था, रिपीट करा दे रहा हूं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो मैंने क्या बताया, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ऑल के अंदर सम आ सकता है लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसीलिए जैसे यहाँ ऑल कैट्स आर डॉग्स है ना, बोलिए, तो हम उस जगह पर लिख सकते हैं एक और चीज, सम कैट्स आर डॉग्स। यही स्पेशल केस है कि ऑल के अंदर क्या हो सकता है, सम, लेकिन सम के अंदर ऑल नहीं आ सकता। यहाँ दो रिलेशन पनप रहा है। देखो जब अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल होता है ना, इस ऑल के अंदर हम एक चीज और लिख सकते हैं, सम, यानी सम कैट्स आर डॉग्स। बोलोगे कैसे, थोड़ा ध्यान दो। क्लास में सभी परीक्षा चल रही थी, सभी लड़के चीट कर रहे थे। अबे मेरे ऊपर, मैंने परीक्षा कैंसिल कर दिया, बोला कुछ लड़कों को हम लोगों ने चीट करते हुए पाया, कोई ऑब्जेक्शन करेगा? बोलिए, सभी चीट कर रहे थे, लेकिन बोलने की मर्यादा मैंने क्या बोला, कुछ लड़कों को, ठीक है ना, असामाजिक तत्वों में लिप्त पाया गया। देखोगे ना, मैं बोल सकता था सभी लड़कों को लिप्त पाया गया, यस और नो। मैं भी बोल सकता हूं कुछ लड़के ऐसे करते हुए देखे गए, यस और नो। लेकिन कुछ लड़के कर रहे थे, मैं बोल दूं कि सभी लड़के चीट करते हुए पाए गए, ये सही होगा? ऑब्जेक्शन होगा ना, क्योंकि कुछ में सब नहीं आ सकता है लेकिन सब में कुछ आ सकता है। समझ में आया? तो आजकल इसका यूज आ रहा है, इस चीज का, ऑल के अंदर सम। समझ में आया? तो यहां एक दो बात हो जाएगी, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स, लास्ट में लिखेंगे सम कैट्स आर डॉग्स। उसी तरह से यहां पर क्या हो सकता है, ऑल बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर बुक्स, और एक चीज लिख सकते हैं सम बुक्स आर पेन्स। समझ में आया? आजकल इसकी भी हो सकता है, ऑल के अंदर सम हो सकता है, होगा कि नहीं होगा?